वजह से बिहार में 3 साल से SC/ST छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिल पा रही है। हाई स्कूल के बाद केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से SC/ST छात्र छात्राओं को आगे पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति दी जाती है, जिसका लाभ बिहार के छात्र नहीं उठा पा रहे हैं। सरकार की तरफ से पोर्टल में तकनीकी खामी को कारण बताया जा रहा है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर तकनीकी खामी का खामियाजा छात्र कब तक भुगतेंगे और ये खामी कब दूर होगी। इस मुद्दे पर विपक्ष सरकार को घेर रहा है। आपको बता दें कि स्कॉलरशिप का केंद्र 75% और राज्य 25% देता है। स्कॉलरशिप 2.5 लाख सालाना आय तक के परिवार के बच्चों को मिलती है। देश में 60 लाख छात्रों को हर साल स्कॉलरशिप मिलती है। शिक्षा का स्तर कहां से कहां हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने ला दिया। पहले शिक्षा का स्तर यहां था और अब शिक्षा का स्तर यहां पहुंच चुका है। ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का ही किया हुआ कार्य है कि इतनी उपलब्धियां हमें मिली हैं। क्या ये नजर नहीं आता विपक्ष को? और तकनीकी कारण तो तकनीक से ही ठीक होगी और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दे दिया है अधिकारियों को कि वो उसको कार्य को पूर्ण करें। तो साफ तौर से पता चल रहा है कि तकनीकी कारणों की वजह से यहाँ पर दिक्कतें आ रही हैं, तो उसका टेक्निक से ही ठीक किया जाएगा ना। तो ये कह देना कि इस पर भी अब तकनीकी कारणों पर भी अगर आप मुद्दा लेकर के बैठ जाएंगे तो ये तो मूर्खतापन है। मुझे लगता है कि ये कहना साफ तौर से पता चलता है कि आपके पास और विपक्ष के पास अब कोई मुद्दा नहीं रह गया, इसीलिए वो इस पर अब खेल कर रहे हैं। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के माध्यम से हजारों करोड़ की स्कॉलरशिप बिहार के विद्यार्थियों को दी है और आगे भी उन्हें स्कॉलरशिप मिलेगी। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना अपने आप में पूरे देश में अभूतपूर्व साबित हुई है, लेकिन इन सब के बावजूद केंद्र की सरकार की तरफ से SC/ST छात्र छात्राओं को मिलने वाली छात्रवृत्ति में अगर कहीं कठिनाई और परेशानी हो रही है तकनीकी रूप से, तो निश्चित रूप से सरकार इस पर पहल कर रही है और आने वाले समय में इन तकनीकी खामियों को दूर किया जाएगा और छात्रवृत्ति का लाभ इन विद्यार्थियों को अवश्य मिलेगा। बिहार में जो 16 साल से सरकार बैठी है, जदयू की और बीजेपी की, ये घोटालोबाज वाली सरकार है। और अब तो घोटाला इतना बढ़ गया है कि जिनको छात्रवृत्ति जिन बच्चों को मिलना चाहिए उनको छात्रवृत्ति नहीं मिल रहा है। और बहाना क्या दे रहे हैं? पोर्टल नहीं खुलता है। एक तरफ डिजिटल इंडिया की बात करते हैं और यहाँ आपका पोर्टल नहीं खुल रहा है। अरे ये सब फालतू बात आप छोड़े। आप बच्चों को छात्रवृत्ति आपको देनी होगी, बच्चों की पढ़ाई रुकी हुई है, आप किसी भी माध्यम से इन्हें पैसा पहुंचाए, पोर्टल का बहाना न करें। बहुत घोटाला कर चुके, बच्चों के भविष्य से न खेलें। बिहार के जितने भी अभिभावक हैं अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए बहुत जोखिम करते हैं, खेत गिरवी करते हैं, लोन लेते हैं और हर तरह से चाहते हैं कि अपने बच्चे को उच्च से उच्च शिक्षा दिलाएं, जिसका कारण ही है कि बिहार का परचम आप देखेंगे पूरे वर्ल्ड भर में आपको मिलेगा। आप उसमें प्रतिभा भी है, हम लोग मेहनत भी करते हैं, धैर्य के साथ करते हैं, डिप्रेशन में नहीं आते हैं, तो बिहार के बच्चे इसीलिए हर जगह परचम लहराते हैं। बिहार में जहां वोट के लिए इस समाज को हर वक्त याद दिलाया जाता है कि हम ही हैं आपके तीवरदार, उस समाज के छात्र छात्राओं को बिहार सरकार ने पिछले 3 साल से 1 रुपए छात्रवृत्ति नहीं दी है और कारण बताया जाता है तकनीकी खराबी। कैसी सरकार चला रहे हैं साहब कि 3 साल में आप उस तकनीकी खामी को दूर नहीं कर पाए। भ्रष्टाचार है ये। भ्रष्टाचार को तकनीकी खामी का रंग ना दें, जनता को जवाब देना है। तो 2 साल से तकनीकी खामी का खामियाजा बिहार के छात्र भुगत रहे हैं और जब इसका सवाल का जवाब पूछा जाता है तो यह कहा जाता है कि पिछली सरकारों में क्या कुछ हुआ था, हमने शिक्षा के स्तर को आगे बढ़ाया है। जी बिहार झारखंड के डिप्टी रेजिडेंट एडिटर बिहार धीरज ठाकुर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धीरज जी, सवाल बड़ा वाजिब है कि अगर तकनीक की खामी है तो इसका खामियाजा छात्र क्यों भुगते हैं? बिल्कुल, ये सही बात है कि अगर कोई फॉल्ट है और लगातार 3 साल से अगर फॉल्ट है तो इसमें तो तकनीकी खामी की बात अगर कही जा रही है तो ये अपने आप में एक ऐसी बात है जो कोई स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि डिजिटल की दुनिया है और हर वक्त होना चाहिए। अब ये जो मामला है छात्रवृत्ति को लेकर के, इसमें केंद्र सरकार 75% देती है और राज्य सरकार 25%। तो ये मामला जो है
ज़रूर गंभीर है और इस मामले को देखा सरकार की तरफ से जो सरकार के नुमाइंदे हैं वो कह रहे हैं कि इस बात को देखा जाएगा कि आखिर क्यों ये इस तकनीकी खामी जो है उसको क्यों नहीं ठीक किया गया है अभी तक। देखिए 2.5 लाख से कम जिनकी आमदनी है सालाना उनके बच्चों को ये छात्रवृत्ति योजना मिलती है। केंद्र सरकार के तरफ से बनाया गया है नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल। तो इस पोर्टल को जब भरते हैं वहाँ पर और फिर उनको जो है ये छात्रवृत्ति ये जो स्कॉलरशिप है वो मिलता है। तो इनको लेकर और 3 साल से अगर लगातार इस तरह की खामी आ रही है तो इसको लेकर के सरकार को भी सोचना चाहिए, जो संबंधित विभाग है उनको भी सोचना चाहिए। हालांकि ये भी खबरें आई है और ये भी देखने को मिला है कि पहले ये समाज कल्याण के पास था, उसके बाद अब शिक्षा विभाग के पास आ गया। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि दोनों विभाग के आपसी खींचातानी में ये मामला अटका पड़ा है। तो ये सब बातें देखनी होगी और इसको जल्द से समाधान ढूंढना होगा, क्योंकि जो छात्र हैं उनको ये वो क्यों इस परेशानी को झेलें, इस परेशानी को वो क्यों उसके लिए सफ़र करें। जी बिल्कुल धीरज जी, बहुत शुक्रिया आपका। 3 दिन की बात नहीं है, 3 महीने की बात नहीं है, 3 साल तक अगर छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है तो यह गंभीर किस्म की कोताही है, गंभीर किस्म की लापरवाही है सरकारी स्तर पर। बांका जिले की लाइफलाइन